तो स्टोरी शुरू होती है, हम एक लड़के को भागता हुआ देख रहे हैं माउंटेन्स के बीच। वो किसी को ढूंढ रहा है और उसका नाम बार बार ले जा रहा है, हिकारू, हिकारू, हिकारू तुम कहाँ पर हो। और वो काफी ज्यादा परेशान है और वो सिर्फ हिकारू को ढूंढने जा रहा है। हिकारू उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो एक हफ्ते से माउंटेन्स में मिसिंग है, इसलिए वो यहाँ पर उसे ढूंढने आया है। और तभी हम हिकारू को देखते हैं। हिकारू बेयरली अलाइव है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में वो मर जाएगा। और वो दूसरा लड़का हिकारू हिकारू बुलाया जा रहा है अभी भी। इसी बीच हम फ्रेम में पैरासाइट को भी देखते हैं, एक पैरासाइट जो कि शायद हिकारू की तरफ बढ़े जा रहा है और वो बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ जा रहा है। हिकारू की आंखों के सामने कुछ आता है और वो सोचता है, उनो की क्या ये तुम हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बस मेरे साथ रहो। एक्चुअल में वो एक पैरासाइट होता है और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। ऑब्वियसली वो पैरासाइट उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। फिर हम देखते हैं 6 महीने बीत चुके होते हैं, समर आ गई होती है और वहाँ पर हिकारू और उसका बेस्ट फ्रेंड जो उसे ढूंढ रहा था वो वहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हैं दोनों। हिकारू काफी ज्यादा इनोसेंट लगता है फेस से और उसका दोस्त काफी ज्यादा शांत है और वो बोल रहा है, हिकारू तुम पूरे एक हफ्ते माउंटेन में गायब रहे थे और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तब से अब तक 6 महीने बीत चुके हैं और तुम्हें अभी भी एक भी चीज याद नहीं आई है, ऐसा कैसे हो सकता है? हिकारू बोलता है, यार इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो वो दूसरा लड़का उसके सिर को दबाने लग जाता है और वो बोलता है, यार ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुमने मुझे काफी मिस करा था उस एक हफ्ते में जब मैं गायब हो गया था। और वो उसकी तरफ मुँह चढ़ाने लग जाता है, वो फिर से उसके सर दबाने लग जाता है। हिकारू कहता है, यार तुम मुझसे बड़े हो तो तुम बार बार ऐसे मत करो, मेरे दर्द होता है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। और उसका दोस्त उससे कहता है कि मुझे कुछ चीज तुमसे पूछनी थी। और वो बोलता है कि हाँ पूछो, क्या बात है, तुम कहीं रोने वाले तो नहीं हो? और उसका दोस्त बोलता है कि जब से तुम वापस आए हो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, पता नहीं मैं भूलूं कैसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम रियल हिकारू नहीं हो। और ये बोलते ही पूरा माहौल वहाँ पर शांत सा हो जाता है। अचानक से हिकारू के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो बोलता है, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा था मैं एक परफेक्ट कॉपी हूँ। और हम देखते हैं उसके फेस से कुछ लीक आउट होने लग जाता है। दरअसल वो वही पैरासाइट होता है जिसने जंगल में हिकारू को पजेस किया था और वो पैरासाइट सीधा उसके दोस्त की तरफ जाता है। उसका दोस्त की फट के हाथ में आ जाती है, वो बिल्कुल डर जाता है और हिकारू यानी वो पैरासाइट उसे गले लगाकर बोलता है, प्लीज किसी को मत बताना, ये फर्स्ट टाइम है मैं एक ह्यूमन की तरह जी रहा हूँ। मैं पहली बार स्कूल, आइसक्रीम और सब कुछ फील कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, किसी को कुछ मत बताना, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। वो एक तरह से उसे मारने की धमकी दे रहा है। ऑब्वियसली वो मार भी सकता है उसे। और उसका दोस्त बड़ा डर के सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है, हिकारू मर चुका है, लेकिन अगर ये फेक हिकारू भी है तो कम से कम ये मेरे साथ तो है, इससे तो अच्छा ही है कि कोई मेरे साथ ना हो। और वो उससे बोल देता है, ओके हिकारू, मतलब वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है जैसा वो है, पैरासाइट फॉर्म में भी। हिकारू का उस बेस्ट फ्रेंड का नाम योशिकी है। योशिकी इस वक्त सपना देख रहा है। हिकारू उससे कह रहा है, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, तुम क्या करने वाले हो? तुम एक स्मार्ट गाई हो तो तुम कुछ ना कुछ तो कर जाओगे। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि स्कूल के बाद तुम टोक्यो के बाहर किसी कॉलेज में चले जाओ और हो सकता है वहां जाकर तुम्हें कोई बढ़िया सी गर्लफ्रेंड में मिल जाए। योशिकी बोल रहा है, तुम इतना कंफर्म होकर कैसे कह सकते हो कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी? और हिकारू बोलता है, अरे यार मैं बिल्कुल श्योर हूँ, तुम्हें एक क्यूट गर्लफ्रेंड मिलेगी जरूर, तुम इतना ज्यादा सोचो मत, तुम चिल करो। खुशकी कुल में देखता है और उससे पूछता है, क्या इस वीकेंड तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? और हिकारू बोलता है, सॉरी यार मुझे इस वीकेंड थोड़ा माउंटेन्स पर जाना है। वो बोलता है, ऐसा क्यों? और वो बताता है, सॉरी मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, मैं आने के बाद तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना है। अचानक से योशिकी की आंख खुल जाती है और वो उठकर सोचता है, क्या ये सपना था जब हिकारू जिंदा था उस टाइम से? और उसकी मदर बुलाती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है, योशिकी जल्दी नीचे आओ। और वहाँ पर लेटा हुआ वो हिकारू के बारे में ही सोच रहा है जब वो जिंदा था और काफी रो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो नीचे आता है यूनिफॉर्म पहन के और ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। उसके फादर उसे नोटिस करने लग जाते हैं कि ये कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उसके फादर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारी बहन सो रही है? और वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। इतने में उसकी मदर बोलती है, योशिकी बाहर आओ, हिकारू आया है, तुम्हारा वेट कर रहा है। जिसके बाद वो बाहर जाता है और हिकारू बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा होता है, नॉर्मल जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं है। योशिकी उससे कहता है कि हमें जल्दी स्कूल चलना चाहिए वरना तो हमें डांट पड़ेगी, हम लेट हो जाएंगे। और वो दोनों स्कूल की तरफ जाने लग जाते हैं और वो दोनों इस वक्त काफी चिल से लग रहे होते हैं और अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। मतलब जो कल हुआ था पैरासाइट फॉर्म वगैरह उस बारे में कुछ भी नहीं हुआ। योशिकी बिल्कुल शांत है और हिकारू बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा है। इसी बीच हम एक बंदे को देखते हैं, वो किसी के अपार्टमेंट में आया हुआ होता है। उसे देखकर थोड़ा ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो पैरासाइट्स को मारता है, मतलब उनका हंट करता है। उसके हाथ में किसी तरह का डिवाइस है जिसमें एक चूहा भी भाग रहा है। हम देखते हैं योशिकी और हिकारू को स्कूल और वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वहाँ पर लोग खड़े हैं और कोरस गा रहे हैं और काफी अच्छे से गा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हिकारू बिल्कुल खड़ा हुआ है और योशिकी उसे नोटिस करता है कि आखिरकार इसे हुआ क्या है। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं, वो अपार्टमेंट में जबरदस्ती एंटर कर जाता है
और वो जो उसके हाथ में डिवाइस होता है उससे वो किसी चीज को ढूंढता है और वो एक तरह का पैरासाइट होता है जो कि लकड़ी के अंदर समाया हुआ है। यानी हो सकता है कि ये पैरासाइट हंट करने की कोई ऑर्गेनाइजेशन का बंदा हो और वहां पर वो उस पैरासाइट को मारने लग जाता है। फिर हम योशिकी, हिकारू और उसके एक दोस्त को भी देखते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है यार, ये सिंगिंग वगैरह क्यों करवाई जा रही है हमसे, हमें तो समझ में ही नहीं आता। हिकारू बोलता है वैसे मैं इसके लिरिक्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तीनों कहीं पर जा रहे होते हैं लेकिन तभी पीछे से उनकी क्लासमेट बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, आज कोई साइंस क्लास नहीं है, आज की छुट्टी है और हम लोग मूवी देखने वाले हैं। हिकारू इस बात पर काफी खुश हो जाता है और हम फिर उसी अजीब से बंदे को देखते हैं, वो किसी से फोन पे बात कर रहा है और कह रहा है इसका यार उस चीज से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। वैसे ये तो दाद देनी पड़ेगी, कंपनी आज तक हार नहीं मानी है, सेंचुरीज से कंपनी उस चीज को ढूंढ रही है और उसके बाद कोई लड़की सुन रही होती है और वो कह रही है कि तुम इतना ज्यादा कंप्लेन मत करो, एग्जीक्यूटिव्स को पता चल गया तो वो तुमसे काफी गुस्सा हो जाएंगे। और वो लड़का बोल रहा है यकीन मानो मैं अपनी जॉब को काफी ज्यादा सीरियसली लेता हूँ और मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं योशिकी, हिकारू अपनी पूरी क्लास के साथ एक मूवी देख रहे हैं और योशिकी देखता है कि हिकारू रो रहा है और उससे बोलता है कि ये तुम रो क्यों रहे हो, तुमने ये मूवी पहले भी देखी है। और हिकारू बोलता है कि हाँ ये मेरी मेमोरी में तो है लेकिन पहली बार मैं इसे खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इसलिए मैं रो रहा हूँ। यानी वो चीजों को फील कर रहा है, वो जो भी पैरासाइट वगैरह जो भी है। जिसके बाद छुट्टी हो जाती है और हिकारू अपनी की ढूंढ रहा होता है। योशिकी उससे बोलता है अपने बैग में तो देखो और वो अपने बैग में ढूंढने लग जाता है और उसे किताबों में मिल जाती है और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा होता है जैसे सब कुछ उसके साथ पहली बार हो रहा है। यानी वो जो पैरासाइट है वो सब कुछ चीजें पहली बार फील कर रहा है, इसलिए वो छोटी छोटी चीजों में इतना ज्यादा खुश हो रहा है, इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। योशिकी और हिकारू वापस से घर जा रहे होते हैं। योशिकी काफी ज्यादा कंफ्यूज है, इतना ज्यादा नॉर्मल होके ये कैसे बात कर रहा है और हिकारू एकदम चिल है। हिकारू बिल्कुल कंफर्टेबल है योशिकी के साथ, इसलिए वो पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है और अब उसे ट्रस्ट भी है कि उसका राज वो रिवील नहीं करने वाला है। हिकारू एक दिन कुछ खा रहा होता है और उसकी तरफ वो काफी ग्रीडी नजरों से देख रहा होता है कि उसे कुछ सोना ही चांदी मिल गया है और जैसे ही वो खाता है तो वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है। योशिकी बोलता है ये तुमने पहली बार नहीं खाया है और वो कहता है ये बहुत ही ज्यादा यमी है, बेशक मुझे मेमोरी में इसका टेस्ट है और मैं इसे एक्सपीरियंस पहली बार ही कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक कैट होती है और वो योशिकी की तरफ आती है। वो योशिकी के साथ थोड़ी सी खेलने लग जाती है लेकिन जैसे हिकारू उसके पास आता है तो वो एकदम डर के बहुत ही बुरी तरह से वहाँ से भागती है। ऑब्वियसली यार एनिमल्स पे बहुत ही अच्छा इंस्टिंक्ट होता है, वो मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच डिफरेंस अपने आप पहचान लेती हैं। योशिकी हिकारू से पूछता है क्या तुम टाउन में कहीं और जाना चाहोगे, मतलब कुछ और एक्सपीरियंस करना चाहोगे। और हिकारू को काफी शौक है, क्या तुम अभी भी मेरे साथ हैंग आउट करना चाहते हो, मतलब तुम्हें पता है ना मैं क्या हूँ, फिर भी तुम काफी ज्यादा अच्छे हो योशिकी। योशिकी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं बस लोगों पर इजी जाता हूँ और मैं खुद पर भी इजी जाता हूँ। और हिकारू बोल रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी भी लगता है तुम एक काफी नाइस पर्सन हो। फिर हम एक लेडी को देखते हैं, वो कुछ शॉपिंग कर रही है, वो रेड बीन पेस्ट खरीद रही है और उसके पीछे से हिकारू गुजरता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसको पसीने भी आने लग जाते हैं। वो सोचती है ये कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं शाम हो गई, वो दोनों घर पर जा रहे हैं और एक ड्रैगन फ्लाई आती है हिकारू के पास और हिकारू और योशिकी थोड़ा बहस करने लग जाते हैं उसकी स्पीसीज के बीच, क्योंकि ये ड्रैगन फ्लाई सिर्फ समर में होती है और एक दूसरी ड्रैगन फ्लाई भी होती है जो कि नॉर्मल सीजन में भी मिलती है। और हिकारू बोलता है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगे डिफरेंस। और योशिकी थोड़ा रूड हो जाता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा इस बारे में, और वो आगे जाने लग जाता है। हिकारू सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है फर्स्ट टाइम और उसके रिएक्शन से ये सब दिखता भी है। और फाइनली हम योशिकी का दूसरा चेहरा देखते हैं जिसमें वो सोच रहा है कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये चीज क्या है। और तभी वो याद करता है कि मैंने ही सोचा था कि ये हिकारू बेशक फेक है पर मेरे साथ कोई तो है, कोई ना होने की बजाय। तभी पीछे से हिकारू जोर से आवाज मारता है योशिकी क्या मैं आज तुम्हारे घर पर आ सकता हूँ, वो एक कॉमिक थी मास्टर उसे रीड करने के लिए। और योशिकी बोलता है हाँ तुम आ सकते हो। फिर वो दोनों घर पर जाने लग जाते हैं। इससे हमें दिखता है कि योशिकी उस चीज से काफी ज्यादा डरा हुआ है पर वो हिकारू के फेस में है तो इस वजह से वो रिलैक्स भी है कि कम से कम हिकारू तो मेरे साथ है। उनके जाते जाते एक बुढ़िया आंटी उनकी तरफ चीखती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, नोनो की माउंटेन से नीचे आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है वो बुढ़िया उस पैरासाइट के बारे में कुछ जानती है और उसका नाम नोनो की है। और हिकारू बोलता क्या इसने अभी मंकी बोला क्या। हिकारू बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता है। और जैसे हिकारू एक पैर आगे बढ़ाता है तो वो औरत वहां से भागकर अपने घर में घुस जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं हिकारू की आंखें भी अलग सी लग रही होती है, एकदम डेथ स्टेयर वाली। फिर वो दोनों घर जाने लग जाते हैं। योशिकी उससे पूछता है एक बात बताओ क्या हिकारू सच में मर गया। और वो बोलता है
हाँ वो मर चुका है, बेशक उसकी बॉडी वार्म है और उसकी बॉडी जिंदा दिख रही है तुम्हें, पर वो मर चुका है। योशी पूछता है क्या तुमने उसे मारा? वो क्या, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आई स्वेयर जब मैं उसके पास पहुंचा था तो वो ऑलरेडी मरने की हालत में था, और मैं जब उसके पास गया तो मैं इसी हालत में था, मतलब मैं उसके अंदर एंटर कर गया। तुम देख सकते हो अब जो भी है करंट यही है। और वो ये भी बताता है कि वो सदियों से माउंटेन में भटक रहा था, उसे याद भी नहीं है कि कितना टाइम हो गया, और वो कभी भी जिंदा था ही नहीं, पर अब वो जिंदा हो चुका है हिकारू की वजह से। और योशी अपने घर पर पहुंच जाता है और हिकारू के जाने से पहले वो हिकारू से पूछता है क्या तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो? और वो बोलता है ऑब्वियसली यार, मैं तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। और योशी फिर अंदर जाने लग जाता है और उससे बोलता है कि अब दोबारा से गायब मत हो जाना मेरे सामने, और हिराको वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम रात में वही पैरासाइट वाली इमेज देखते हैं और वो शायद अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर रही है, यानी कि हिकारू पूरी तरह से उस पैरासाइट में बदल रहा है। और हम योशिकी को भी देखते हैं और योशिकी यहाँ पर सोच रहा है हिकारू के बारे में, लेकिन हम देखते हैं हिकारू की बॉडी जो कि अब पैरासाइट बन चुकी है उसी बुढ़िया की तरफ जाता है, और वो बुढ़िया काफी ज्यादा डर रही है कि नहीं नहीं इस टाइम कोई डिलीवरी नहीं है, मैं गेट नहीं खोलूंगी। पर वो बाहर से गेट बजाता ही रहता है, वो जो पैरासाइट होता है हिकारू की बॉडी में, पर वो काफी ज्यादा डरने लग जाती है कि नहीं इस टाइम किसी कोई डिलीवरी हो ही नहीं सकती, मैं नहीं खोलने वाली। और हम देखते हैं थोड़ी देर में उस पैरासाइट की आवाज आती है कि मैं ऑलरेडी अंदर हूँ। जैसे ही वो बुढ़िया पीछे मुड़ के देखती है तो ऑलरेडी अंदर होता है, और ऑब्वियसली उसके बाद वो उस बुढ़िया को मार ही देता है। पर ये चीज बिल्कुल क्लियरली भी नहीं दिखाई गई है कि हिकारू वाले पैरासाइट ने उस बुढ़िया को मारा है। और हम देखते हैं पुलिस वहां पर आ चुकी है और उसकी बेटी से पूछी है क्या ये तुम्हारी मदर थी? और उसकी बेटी बताती है हाँ ये मेरी मदर थी। और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिन्हें देखकर ये पता चलता है कि शायद उन्हें उस पैरासाइट का सच पता है, और वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और फिर एक कॉल जाती है उसी अजीब से बंदे पे जो शायद पैरासाइट को मारने वाली कंपनी में से था, और वो सोच रहा है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं मिस्टर तानाका के पास चला जाऊंगा। और वो कहता है कि इन गांव वालों को पता भी नहीं है कि इनके पास कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।